में हम लोगों ने गेट वेरिएबल्स को डिस्कस की, अब पोस्ट वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो गेट वेरिएबल में बेसिकली होता क्या था कि जब आप फॉर्म फिल करते थे और उसको जब आप सबमिट करते थे तो उसकी जो डेटा थी वो यूआरएल में आपके साथ शो हो रही थी। तो पोस्ट का सिर्फ जो फंक्शनैलिटी है वो थोड़ी सी अपोजिट है, ठीक है। मैं तमाम चीज़ें क्लियर करके PHP स्टार्ट और PHP एंड करके यहाँ पे स्टार्ट लेता हूँ, ठीक है। बिल्कुल इस चीज़ को, ब्राउज़र को बिल्कुल मैं क्लियर करता हूँ और ये जो गेट वेरिएबल है इसको भी बिल्कुल मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब टेक्स्ट एडिटर में आके स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, गेट के लिए हम लोग बेसिकली ये गेट यूज़ करते थे और पोस्ट के लिए हम लोग पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब लेट सपोज मैं दोबारा वो यूज़ करता हूँ प्रिंट एरे के लिए भी, क्योंकि इसमें भी समझिए एक एरे ही वो हो रहा है। अगर मैं इसको पोस्ट करता हूँ, सही है, और यहाँ पे कुछ इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये तो खैर गेट वेरिएबल के लिए थी, ठीक है बेसिकली। अच्छा, अब मैं वही फॉर्म वाला मेथड यूज़ करता हूँ कि आप एक फॉर्म बना के जो डेटा को फिर पोस्ट के ज़रिए किस तरह सेंड करेंगे। फॉर्म, इस बार आपने फॉर्म में मेथड मेंशन करनी है, ठीक है, मेथड एट्रीब्यूट यूज़ करनी है। मेथड मैंने आपको गेट के बारे में बताया था कि गेट किस तरह काम करता है, और जब आप पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे तो फिर ऊपर भी आपने पोस्ट वो करनी है, ठीक है। अब लेट सपोज मैं एक छोटा सा फॉर्म बनाता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम उसके देता हूँ यूज़र नेम, ठीक है, और इस बार प्लेस होल्डर यूज़ करता हूँ यूज़र नेम, लाइक दिस, ठीक है। और एक और लेट सपोज मैं यूज़ करता हूँ पी टैग में दोबारा इनपुट टाइप ईमेल, नेम भी मैं इसको ईमेल देता हूँ, ठीक है, और प्लेस होल्डर भी ईमेल। इसके बाद दोबारा इनपुट टाइप पासवर्ड, नेम पासवर्ड, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर पासवर्ड होनी चाहिए। चलिए यहाँ तक देखते हैं। अच्छा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पेज नहीं बल्कि प्लेस। अच्छा, मतलब आप इस फॉर्म को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, जो भी आप इसमें इमेज रखना चाहो, इवन आप इमेज भी इसमें रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद एट द एंड आपने ज़रूर एक बटन बनानी है और उसकी टाइप हो सबमिट, और नेम भी आपने देनी है था, क्योंकि आप इस सेट कमांड यूज़ कर रहे हैं तो नेम की एक वैल्यू होनी चाहिए। सपोज़ मैं इसको नेम वही सबमिट ही देता हूँ या गो, और वैल्यू देता हूँ सेंड के नाम से, लेट सपोज ये होगी, ठीक है। अब मैं दोबारा अब वही इफ़ कंडीशन यूज़ करता हूँ और इस बार कहता हूँ कि इफ़ इस सेट पहले हम लोग गेट यूज़ करते तो इस बार मैं कहता हूँ इफ़ इस सेट $_ पोस्ट, और जो फॉर्म की बटन का नाम क्या है, सबमिट। यानी ये कहूँगा कि जब भी सबमिट बटन पे क्लिक हो, सपोज मैं इको करता हूँ क्लिक्ड, ठीक है, चेक क्लिक, ये देख क्लिक, लेकिन यहाँ पे अब यूआरएल में कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि मेथड ही हम लोग का पोस्ट चल रहा है। फिर मैं कुछ लोकल वेरिएबल्स बनाता हूँ, जैसा कि हम लोग पहले बनाते थे। इस बार मैं दोबारा वही बनाता हूँ, यूज़र नेम इक्वल्स टू गेट करते हैं पोस्ट, मेथड में पोस्ट यूज़ कर रहा हूँ। किस चीज़ को, जो नेम है इस चीज़ को, फिर आपने इसकी नेम क्या है, यूज़र नेम, तो फिर वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है यूज़र नेम। फिर किस चीज़ को गेट करना है, सपोज मैं लोकल वेरिएबल बनाता हूँ ईमेल, और ईमेल के अंदर डेटा रिसीव कर रहा हूँ कहाँ से, मार्कअप से, ईमेल। और फिर थर्ड वेरिएबल बनाता हूँ पासवर्ड इज इक्वल टू $_ पोस्ट पासवर्ड, ठीक है। तो ये जो लोकल वेरिएबल्स है इनमें डेटा यहाँ से आ रहा है, जब भी क्लिक होगी तो ये जो आपका यूज़र नेम है, चाहे ईमेल है, पासवर्ड है, ये चीज़ें फिर इन लोकल वेरिएबल्स में बेसिकली स्टोर हो रहे हैं। और मैं फिर कहता हूँ कि इको कर लो किस चीज़ को, यूज़र नेम को, ठीक है, इको मैं जस्ट टेस्ट करने के लिए को यूज़र नेम, ईमेल और वेरिएबल पासवर्ड को, लेट्स चेक। यूज़र नेम सपोज मैं देता हूँ UHTuts, ईमेल UHTuts@gmail.com, पासवर्ड, चलो इस बार मैंने पासवर्ड नहीं दी थी, लेकिन ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, और URL बिल्कुल खाली है क्योंकि ये पोस्ट मेथड है और गेट की निस्बत यानी आपका जो डेटा है वो सिक्योर तरीके से जा रहे हैं। तो बेसिकली आप जब आप एक फॉर्म वगैरह बनाएंगे या साइनअप की जो डेटा होगी, डिटेल्स वगैरह, तो वो उसमें आप जो मेथड यूज़ करेंगे पोस्ट मेथड ही आप यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो बेहतर होगी।
या जब आप जीमेल को आप देख ले या फेसबुक वगैरह में या कहीं पे भी आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप बनाएंगे, तो उसमें जब भी आप डेटा को सेंड करेंगे तो मेथड पोस्ट ही यूज़ करेंगे आप, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा वो एडिट करता हूँ और मज़ीद भी आपको कुछ चीज़ें बतानी थी। जैसे कि मैं कहता हूँ कि वही मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ कि भाई बोल्ड हो, और क्या बोल्ड हो, सबसे पहले यूज़र नेम शो हो और बोल्ड क्लोज हो, ठीक है। फिर अच्छा जी, किस चीज़ को शो करवानी है, वेरिएबल यूज़र नेम में क्या स्टोर है, बेसिकली जब क्लिक होगी तो ये यूज़र नेम में जो भी डेटा आएगी वो यहाँ पे इस वेरिएबल में वो शो होगी। इसके बाद दोबारा मैं कहता हूँ बोल्ड हो, बोल्ड क्लोज हो, और इसमें क्या नहीं चाहिए, ईमेल आएगी इसमें, फिर डॉट ईमेल की जो वेरिएबल है वो मैं यूज़ करता हूँ। फिर थर्ड में क्या आएगी, बेसिकली पासवर्ड, फिर वेरिएबल पासवर्ड, राइट, पासवर्ड और बी क्लोज, ताकि सीक्वेंस के साथ हो। रिफ्रेश, अब देखिए कंटिन्यू जब मैं करता हूँ तो फिर उसमें बेसिकली जो डेटा है वो सेव है लेकिन आपके पास शो नहीं हो रहा है, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ और मैंने BR कमांड यूज़ नहीं की शायद, चले वो भी मैं यूज़ करता हूँ कि जो नई चीज़ है वो ब्रेक हो जाए। अब मैं दोबारा इंसर्ट करता हूँ यूज़र नेम, कोई भी यूज़र नेम इज़ इक्वल टू माई यूज़र नेम, ईमेल इज़ इक्वल टू माई गुड email.com, पासवर्ड 123 ABC, ये देखें, ठीक है। जो आपका यूज़र नेम है वो भी शो हो रहा है, माई यूज़र नेम यहाँ से आ रहा है, जो ईमेल है वो भी शो हो रहा है, और जो पासवर्ड है वो भी जैसे कि बिल्कुल गेट मेथड की तरह ही आ रहा था। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे जो URL थी, URL में शो नहीं हो रही थी। ये इसकी खसूसियत है कि आपका डेटा सिक्योर तरीके से पास हो रही है, ठीक है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये डेटा बेसिकली देखिए जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके रिफ़्रेश करता हूँ तो डेटा बिल्कुल गायब हो गई, चली गई। लेकिन ये परमानेंटली जब आप डेटा को, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि डेटाबेस से आप लूप के ज़रिए ही डेटा को फेच कर सकते हैं, यानी अपने वेब पेज पे। तो यहाँ पे फिर जब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में SQL को डिस्कस करेंगे तो SQL MySQL ही बेसिकली जो डेटाबेस होती है, PHP और MySQLi को जब हम एक साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन में होती है। तो जब भी आप यहाँ पे डेटा, यानी उससे यही कहोगे PHP से, जब भी ये डेटा सबमिट हो, सेंड पे क्लिक हो, तो वो डेटा डेटाबेस में जानी चाहिए। जब डेटाबेस में डेटा जाता जाएगा और फिर आप कोई और पेज बना के वाइल लूप के ज़रिए वही करोगे कि भाई वो डेटा जो मैंने इस फॉर्म के ज़रिए सेंड की थी वो डेटा शो हो। फिर आप उनको जो फ्रेमवर्क्स है जैसे कि बूटस्ट्रैप या CSS, मतलब CSS या सिंपल या बूटस्ट्रैप में आप इनको डिज़ाइन करके बहुत ही खूबसूरत अपना वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। खैर, इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे ज़रूर। तो ये थी आपके पास गेट और पोस्ट वेरिएबल्स, जिनकी मेन डिफरेंस थी बेसिकली URL में डेटा शो नहीं हो रही थी।